हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर और स्वागत है आपका मूडी ट्रैवल्स में। आज फिर आपके लिए जानकारी इकट्ठा करके लाए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। गाइस, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आज का वीडियो फुल डिटेल वाइज होने वाला है, तो बिल्कुल भी मिस मत करिए और चलिए हमारे साथ साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते रहिए। गाइज, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि केदारनाथ कहाँ है और यहाँ कैसी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप केदारनाथ कैसे जाएं, कितना खर्चा आने वाला है और कहाँ कहाँ आप ठहर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था, दिल्ली से केदारनाथ की दूरी लगभग 455 से 60 किलोमीटर है और गौरीकुंड से जो पैदल ट्रैक यात्रा शुरू होती है वो 18 से 19 किलोमीटर है। और साथ में ये भी बताएंगे कि कम पैसों में आप केदारनाथ कैसे पहुंच सकते हैं। अपनी कार से आ रहे हैं तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, सस्ते दामों में आप कहां ठहर सकते हैं, कहां खाना खा सकते हैं, सब चीज़ें बताएंगे आज हम आपको। तो हमारे साथ बने रहिए, वीडियो के साथ साथ हम सब जानकारी देने वाले हैं आज आपको। तो दोस्तों, अगर आप कम खर्चे में केदारनाथ आना चाहते हैं तो कैसे आएँ। गाइज, सबसे आसान तरीका है लोकल ट्रांसपोर्ट। दिल्ली के ISBT से, यानी कि महाराणा प्रताप बस अड्डे से, अंतर्राज्यीय बस अड्डे से रेगुलर बसें चलती हैं। इसमें उत्तराखंड सरकार का ट्रांसपोर्ट भी है और उत्तर प्रदेश सरकार का ट्रांसपोर्ट भी है। दोनों ही ऑप्शन आपके लिए बस अड्डे से अवेलेबल हैं। वैसे तो देश के हर राज्य से उत्तराखंड के लिए बसें आती हैं, लेकिन हम राजधानी से और उत्तराखंड तक की सर्विस की बात करेंगे। तो आप यूपी ट्रांसपोर्ट या उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुन सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारा सजेशन यह रहेगा कि अगर आप उत्तराखंड आ रहे हैं तो उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट का ही ऑप्शन चुनें, क्योंकि ये ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, इनमें स्पेस ज़्यादा है और इनमें किराए में भी थोड़ा सा फ़र्क है। आप यहाँ से ऋषिकेश आ सकते हैं, हरिद्वार आ सकते हैं और देहरादून आ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ऋषिकेश का ऑप्शन देखें। अगर ऋषिकेश का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, आपसे बस मिस हो गई है, तो आप देहरादून या हरिद्वार दोनों में से किसी को भी देख सकते हैं। किराए की बात करें तो दिल्ली से ऋषिकेश तक का किराया पर पैसेंजर 350 से 360 है। यहाँ पहुँचने के बाद आप फिर से ऋषिकेश बस अड्डे से ऋषिकेश टू रुद्रप्रयाग वाली उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट की बस देख सकते हैं। यहाँ से बस सेवा सुबह नियमित रूप से 3:30 बजे से शुरू हो जाती है और यह लगभग 140 किलोमीटर का सफ़र है और इस सफ़र में आसानी से 4 घंटे लग जाते हैं और पर पैसेंजर कम से कम 400 रुपये की टिकट है। ऋषिकेश से अगर आप लोकल टैक्सी हायर करना चाहते हैं तो यह ऑप्शन भी आपके लिए बहुत मौजूद है वहाँ पर, या आप रुद्रप्रयाग से टैक्सी सर्विस लेना चाहते हैं तो वहाँ से भी आपको ये सर्विस मिल जाएगी। अगर आप ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग तक टैक्सी हायर करते हैं तो इनका सबका लगभग किराया 7 से 8 हज़ार रुपये है, लेकिन आप इनसे थोड़ी बहुत बार्गेनिंग कर सकते हैं। या आप ऋषिकेश से सीधे गौरीकुंड तक की टैक्सी हायर करना चाहते हैं तो इसका किराया लगभग 9 से 10 हज़ार रुपये या कोई 8 हज़ार रुपये भी मान जाते हैं। दोस्तों, रेल ट्रांसपोर्ट की बात की जाए अगर, तो उत्तराखंड के लिए देश के सभी राज्यों से लगभग रेल ट्रांसपोर्ट मौजूद है। केदारनाथ का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन है और रेलवे स्टेशन से ऋषिकेश का बस अड्डा लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर है। और यहाँ से बसें कैसे मिलेंगी इसका जिक्र हमने पहले ही कर लिया है। इसके अलावा जो बसों की ऑनलाइन टिकट देखना चाहता है वो UTC की वेबसाइट पे देख सकते हैं। ट्रेन टिकट की बात करें तो वैसे यह निर्भर करता है कि आप किस प्रकार की ट्रेन देख रहे हैं, क्या सीटिंग देख रहे हैं, लेकिन फिर भी नॉर्मली 140 से 50 रुपये जो नॉर्मल टिकट है, या आप फुल AC देख रहे हैं तो यह 460 रुपये तक है। एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो केदारनाथ का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा देहरादून का जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है और देहरादून से गौरीकुंड तक का सफ़र बाय रोड लगभग 228 किलोमीटर के आसपास है। वैसे तो ऋषिकेश और देहरादून शहर दोनों आसपास हैं, इनमें 25-30 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है। आप दोनों शहरों में से कहीं से भी केदारनाथ की यात्रा शुरू कर सकते हैं। दोनों ही शहर से UTC की बसें हमेशा नियमित रूप से चलती हैं। लेकिन आप बाय एयर आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले देहरादून ही आना पड़ेगा। गाइज, अब बात करें अगर आप अपने वाहन से केदारनाथ यात्रा पर आ रहे हैं तो ये हमेशा डिपेंड करता है कि आपकी कार की माइलेज क्या है।
तो देश की राजधानी दिल्ली से और केदारनाथ की दूरी लगभग 455 से 60 किलोमीटर है। तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन लगा के एक आइडिया लगा सकते हैं कि बाय रोड आपका कितना खर्चा आने वाला है। तो गाइज़, केदारनाथ के इस सफ़र में अगर भक्तगण हेलीकॉप्टर की सेवा देख रहे हैं तो वो इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं, इनके मूल्य चेक कर सकते हैं, इनकी बुकिंग चेक कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार जब आप गौरीकुंड पहुंच जाते हैं और उसके बाद अगर आप हेलीकॉप्टर की सेवा देख रहे हैं तो इसके लिए आपको या तो सिरसा जाना पड़ेगा या फाटा जाना पड़ेगा। गाइस, हेलीकॉप्टर की सेवा लेने के लिए आप चाहें तो इंटरनेट से पहले से ही टिकट बुक कर सकते हैं या यात्रा के दौरान ही ऑफिस से टिकट बुक कर सकते हैं। गाइस, वैसे तो देखा जाए तो जो हेलीकॉप्टर के रेट्स हैं वो पहले से ही तय हैं, लेकिन आप चाहें तो इनसे थोड़ी बहुत बार्गेनिंग कर सकते हैं। जैसे कि सिरसी से केदारनाथ तक का 2500 रुपये है, लेकिन आप इनसे बार्गेनिंग करेंगे तो ये 200-400 रुपये कम कर लेते हैं। गाइस, केदारनाथ के इस सफ़र में हर रोज़ हज़ारों यात्री यात्रा पे आते हैं। इसमें जवान भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं। कई बार देखा जाता है कि यात्री बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। इसके लिए यात्रियों के लिए बहुत सारे ऑप्शन वहाँ पे हैं। पालकी है, घोड़े खच्चर हैं, हेलीकॉप्टर हैं। वो चाहें तो किसी भी ऑप्शन को चुन सकते हैं। गाइस, सड़क की स्थिति के बारे में अगर बात करें तो हम आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी बहुत कुछ बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर आपको बताना चाहते हैं कि 2016-17 के बाद जो ऑल वेदर रोड का काम यहाँ शुरू हुआ है, अब सड़कें बहुत अच्छी और सुगम बन चुकी हैं। हाँ, हालांकि 2014 और 15 के दौरान या उससे पहले सड़कें बहुत ही दुर्गम हुआ करती थी, लेकिन अब बहुत अच्छी हो चुकी हैं। कुछ पैचेस को छोड़ दें, अगर 7 या 8 पैचेस को छोड़ दें तो बहुत अच्छी रोड है। जो पैचेस बच चुके हैं उन पे भी काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो आप अपने वाहन से आसानी से आ सकते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। वेल गाइज़, यहाँ पर एक बात और ऐड करना चाहूँगा। दोस्तों, अगर आप केदारनाथ यात्रा पर पूरा समय लेकर आ रहे हैं, बहुत कुछ छुट्टियाँ एक्स्ट्रा लेकर आ रहे हैं, तो यकीन मानिए प्रकृति का आनंद लेते हुए चलिए। ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग तक बहुत ऐसे लोकेशन हैं, गंगा के साइड ऐसी लोकेशन हैं जहां पर आप बहुत आनंद ले सकते हैं, गंगा स्नान कर सकते हैं, फ़ोटो या वीडियो कैप्चर कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी इस यात्रा के दौरान रुद्रप्रयाग से और देवप्रयाग तक आपके साथ साथ अलकनंदा नदी चलती है, जो कि देवप्रयाग में आगे चलकर भागीरथी नदी से मिलती है और गंगा बनकर आगे बढ़ती है। इसी दौरान आपको माँ प्रकृति के बहुत सारे नज़ारे देखने को मिलते हैं। वेल गाइस, अब बात करते हैं इस सफ़र के दौरान आपको कहाँ ठहरना चाहिए, कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ खाना खाना चाहिए, या आपको सस्ते में कहाँ खाना मिल सकता है, कहाँ ठहरने को मिल सकता है। इसी बारे में मैं बात करने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय है, काफ़ी छुट्टियाँ लेकर आप आ रहे हैं, तो दोस्तों इसके लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। लेकिन अगर आपके पास समय कम है तो ऑब्वियसली आप रुद्रप्रयाग या गौरीकुंड या सीधे केदारनाथ में ही ठहरने खाने पीने की व्यवस्था देखेंगे। लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप ऋषिकेश रुक सकते हैं, देवप्रयाग रुक सकते हैं, श्रीनगर रुक सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन आपके पास हैं, क्योंकि ये एक लंबी यात्रा है और आप इस लंबी यात्रा में अगर रुक रुक कर यात्रा करेंगे तो आपको थकान भी महसूस नहीं होगी। तो जो ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं, यहाँ पर खाने पीने की अच्छी व्यवस्थाएं हैं, सस्ते दाम हैं और होटल भी आपको अच्छे दामों पर सस्ते दामों में मिल जाते हैं। इसके बाद अगर आप ठहरने की व्यवस्था देखते हैं, खाने पीने की व्यवस्था देखते हैं, तो शायद आपको जेब थोड़ा ढीली करनी पड़ेगी। वेल गाइस, तो ये थी यात्रा के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्तिगत सुझाव उनके लिए जो अपने वाहन से आते हैं। दोस्तों, ये एक लंबी यात्रा है और पहाड़ी रास्ते हैं, पहाड़ी सफ़र है। सड़कें कहीं चौड़ी भी हैं, कहीं बहुत संकरी भी हैं, नीचे कहीं गहरी खाई भी हैं। तो दोस्तों, इसके लिए एक बहुत योग्य ड्राइवर होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों अगर अच्छा ड्राइवर होगा तो सफ़र भी अच्छा होगा। हमारा सुझाव रहेगा कि अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हैं तो आप अपने साथ ऐसा ड्राइवर रखिए जिसे पहाड़ी रास्तों पर ड्राइविंग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो। दोस्तों, नीचे एक नंबर फ्लैश हो रहा है, इनका नाम दीपक रावत है और इनकी उत्तराखंड में अपनी टैक्सी सर्विस है। ये हमारे ही मित्र हैं और स्वयं ये उत्तराखंड से हैं। तो आप अगर इनकी सर्विस लेना चाहते हैं, इनको हमारा वीडियो बता दीजिए, आपको 1000 रुपये तक का डिस्काउंट ये दे देंगे। दोस्तों, वीडियो के अंत में एक लिस्ट अपलोड कर रहा हूँ, इस लिस्ट को चेक कीजिए और अपनी यात्रा का प्लान कीजिए। तो दोस्तों, ये वो प्राइस लिस्ट है जहाँ से आप पौनी सेवा को बुक कर सकते हैं।
ऐसे ही कुछ प्राइस लिस्ट आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेगी जहाँ से आप यात्रा शुरू कर रहे हैं। आप अगर कोशिश करेंगे तो आप इसमें भी थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि बार्गेनिंग करने से ये लोग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लेते हैं। अगर आप ये प्राइस लिस्ट इंटरनेट पर देखना चाहते हैं तो ई उत्तरांचल की वेबसाइट पे भी आप चेक कर सकते हैं। इसमें पौनी सेवा भी है, पालकी सेवा भी है और हेलीकॉप्टर सेवा के जो दाम हैं वो भी आपको ई उत्तरांचल साइट में मिल जाएंगे। तो गाइज़, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।